हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं करीब। तो देख सकते हैं मेरे बच्चे सो चुके हैं और फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहेंगे। और फिलहाल बहुत सारी बातें करने आप लोग से, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करना है और फिलहाल आप लोग के कमेंट के जवाब भी देना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और ये ब्लॉग मेरा दोपहर से स्टार्ट होता है। जो सुबह का ब्लॉग मैंने कल शेयर करा था और आज दोपहर से रात तक का मैं शेयर करूँगी, जो अब डेली ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। जब भी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है तो सब कुछ मैनेज हो पा रहा है। ऐसे स्कूल आओ जाओ, बच्चों को छोड़ो, थक जाते हैं। जो कोई कभी पढ़ाई हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, कभी ब्लॉग शेयर हो पाता है, नहीं हो पाता है। अगर पढ़ाई पे ध्यान दो तो ब्लॉग नहीं शेयर हो पाता, जो कंटिन्यू नहीं रह पाती थी। लेकिन अभी छुट्टी है तो अलग रूटीन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक कमेंट का आपको रिप्लाई देती हूँ। फिलहाल आपने मजाक में ही भले ही बोल दिया हो, लेकिन मेरे दिमाग में ना कोई भी बात हो, अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, सही हो, कोई झूठ भी बोल देता है, मेरे दिमाग में बैठ जाता है। मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। पता नहीं क्यों, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में घूम घूम के हर तरफ से आने लगता है, मैं सोचने लगती हूँ। तो वही आपने कमेंट करा था कि मेरी लैंग्वेज कैसी है, आप न हिंदी बोलती हो ना भोजपुरी बोलती है, आप भोजपुरी ही बोला करो। ठीक है, तो फिलहाल मैं भोजपुरी ही बोलती है, ऐसा नहीं है। अपनों के बीच में मेरा भोजपुरी ही चलता है। तो होता है ना कि जैसा देश वैसा बेस। तो बस इधर के लोग जैसे बोलते हैं हम भी अपना बोलते हैं। फिलहाल अपनी भाषा जो होता है, मदर टंग, वो बहुत सही होता है। तो फिलहाल उससे अपनों का पता चलता है। जिसे जब भी मैं अपनों के पास पहुंच जाऊँ, भोजपुरी में ही बात करना है, ऐसे ना हिंदी में बोलो या इंग्लिश में किसी से बात करो, वो होता है ना कि एकदम दूसरे का फीलिंग आता है कि हाँ वो दूसरे से ही बतिया रहे हैं। लेकिन अपने से वो बात करने वाली फीलिंग ना अपने में ही, भोजपुरी में ही फील आती है मुझे। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। जैसे हो गया, अगर आप किसी से इंग्लिश में बतियाते हैं, किसी को अंकल बोलते हैं, अगर कोई आपके चाचा है, फूफा है, मामा है, किसी को भी, कोई भी है, सबको आप अंकल ही बोलेंगे। एक ही वर्ड से सबको बुला सकते हैं। और हिंदी जो रहता है, सबको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जो इससे पता चलता है कि हाँ वो अपने हैं। और फिलहाल इधर है कुछ लोग जो अपने पापा को डैडी बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मेरे को ये एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं। पापा पापा ही होते हैं, ऐसा फीलिंग आती है। तो बस मैं अपने यहाँ जाते ही अपने जो घर वाले हैं सबसे भोजपुरी में ही चलता है, मेरे को अच्छा भी लगता है। और अपनी लैंग्वेज यही है और घर वालों से मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस फिलहाल मैं यूपी से हूँ। एक और कमेंट था, तो मैं यूपी से हूँ। अपना भोजपुरी लैंग्वेज है, हर तरह यही चलता है, मेरे को अच्छा भी लगता है। फिलहाल आप लोग भी उधर के होंगे, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब इंग्लिश में ही बतियाने वाले हैं या फिर सब हिंदी में ही है। गाँव में जाएंगे सब अच्छे से ही बुलाते हैं, आ जा, बैठा, इससे वाला, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आइए बैठिए, वो अलग फीलिंग आती है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है एकदम ही। अगर मेरे कोई अपने ऐसे बुलाते हैं ना तो बेकार लगता है मेरे को। तो बस मैं अपनों को अपनों की तरह ही फील करवाती हूँ और करना भी चाहती हूँ। तो बस ये सब आपको आइडिया मिल गया होगा। और फिलहाल एक कमेंट मेरे बर्तन से रिलेटेड कि मैं एल्युमिनियम का बर्तन क्यों यूज़ करती हूँ। तो मेरा कोई भी बर्तन एल्युमिनियम का नहीं है। जैसे होता है ना, एक केक टेन है मेरा, बस वही एक एल्युमिनियम या फिर जस्ता, कुछ भी कह सकते हैं, उसी का है, केक टेन है वो। और सारे बर्तन मेरे स्टील के ही है, तो मैं स्टील का ही यूज़ करती हूँ। और बर्तन फ़ायदेमंद कौन सा है कौन सा नहीं, तो फिलहाल ये मेरे को आइडिया नहीं है। जैसे फ़ायदेमंद तो वैसे भी पीतल और तांबा के ही होते हैं, लेकिन आजकल कौन यूज़ कर रहा है। फिलहाल स्टील का ही मेरा है, बस एक वही केक टेन है जो आप बार बार देखते होंगे, कुछ ना कुछ बनाती होंगी। तो फिलहाल आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी, जो ज्योग्राफी का था। तो 2025 का मैं भी यूपीपीसीएस देने वाली हूँ, जो मैं पीवाईक्यू लगा के ना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बाई चांस अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है प्री, तो बहुत डर के साथ मेंस तक मैं पहुँचूंगी, क्योंकि एकदम पूरा मेरे बेसिक एकदम स्टैंडर्ड बुक के साथ मेरी तैयारी नहीं है। बस पीवाईक्यू पढ़ने से अगर हो भी जाता है तो बहुत डर लगेगा कि मेंस होगा कि नहीं होगा। इसलिए अभी जो टाइम है, फिलहाल तो मैं अपना पीवाईक्यू पढ़ ही रही हूँ, लेकिन थियरी के साथ अब सोच रही हूँ अच्छे से पढ़ूँ, क्योंकि 2025 का मुझे भी देना है। तो एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी का एकदम जो मैं बताती हूँ कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से मैप वगैरह सब कुछ लगाने वाली हूँ। जो भी एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा समझ में आ रहा है, वीडियो देख रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, जो बहुत तरीक़ों से पढ़ रही हूँ कि वो दिमाग में बैठे। और ज्योग्राफी मुझे बहुत परेशान कर दिया है, तो उसको एकदम बैठाने के लिए हर तरह पूरी कोशिश मैं कर दी हूँ कि इस 8 तारीख तक मुझे उसको पढ़ना है। तो हर तरीके से अपनाऊँ कि उसको मैं पढ़ जाऊँ, अच्छे से याद हो जाए मुझे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। जो एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ, सब कुछ पढ़ रही हूँ। तो अभी देख सकते हैं, जो शाम के 5:30 बजे तक मैं पढ़ी थी, 1:30 बजे से बैठे बैठे लगातार उस टाइम तक मैं पढ़ाई करी। फिर बच्चों को खिलाई पिलाई, बच्चों को ले गई नीचे, फिर अपने भी थोड़ा बहुत खाई पी फ्रूट। उसके बाद बच्चों को घुमा के आई नीचे। तो फिर मैं आ गई, बच्चों को थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई। फिर मैं अभी खाना बनाने में लग जाऊँगी। जो बच्चे चिल्लाने लगे, मामा भूख लगी है, खाना बनाओ खाना बनाओ, तो उनको पढ़ा लिखा के 1 घंटा फिर मैं लग जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। और ये सब बनाने के बाद अब रात की जो पढ़ाई होगी मेरी ऑनलाइन होगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी।
और ज्योग्राफी को हर तरीके से एकदम समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने ज्योग्राफी का, आपने बताया था एक फाउंडेशन बैच का, तो मैं ज्योग्राफी का बस ले ली हूँ उसी को पढ़ने के लिए। बाकी तो मैं खुद से पढ़ रही हूँ। तो वही है, अब एनसीईआरटी के साथ पढ़ रही हूँ। अब जो होगा एग्ज़ाम देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो है कि अच्छे से मैं बेसिक से तैयार करूँ, ताकि आने वाले और एग्ज़ाम भी मैं अच्छे से निकाल पाऊँ, तैयारी अच्छे से मेरी बेस के साथ हो पाए। तो बस उसी की पर्पज़ से अपनी तैयारी चल रही है। और बाकी तो इस बार की एग्ज़ाम देखते हैं क्या होता है, लेकिन तैयारी तो पूरी, कोशिश मेहनत सब कुछ कर रही हूँ। और इसी में ये प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, जो मेरा हमेशा सर दर्द होता रह रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जा रही है। लेकिन उसी में कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो पढ़ना है। इसलिए अपनी पढ़ाई अब 2025 का पीसीएस के साथ उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। तो अगर हम ऊपर लेवल की और तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वाले के एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अब जो भी सुनेंगे, जो भी अगर टॉपर्स भी बताते हैं, तो बोलते हैं हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी की कर रहे थे, तो आरओ का फार्म आया तो डाल दिए। तो होता है, ऊपर लेवल की तैयारी करो तो नीचे की तैयारी अच्छे से एग्ज़ाम हो जाता है। तो बस वही कोशिश है, अब एकदम तैयारी अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। तो अपना कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले बस मैं पीवाईक्यू पढ़ रही थी, पूर्वालोकन पढ़ रही थी, लूसेंट पढ़ रही थी, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, बस सोच रही थी हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब भी आप लगा रहे हैं ना, मैं लगा रही हूँ अपना पीवाईक्यू ना, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तैयार ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन वही अब कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ती जाऊँ, अच्छे से अपना प्रैक्टिस सेट लगाती जाऊँ। एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, पास आ ही रहा है। लेकिन जब भी जो टारगेट बनाए हुए जितने दिन, उतने दिन तो एनसीईआरटी बुक पीवाईक्यू पढ़ के तो उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बस यही टारगेट के साथ अपनी पढ़ाई चल रही है। और जो ऑनलाइन अभी पढ़ूंगी, तो फिलहाल वो तो अलग शूट नहीं कर पाऊँगी। बस मैं अभी तक जब भी खाना पीना खा लेंगे, आपको टाइम दिखाऊंगी मैं कितने बजे से पढ़ने बैठती हूँ। क्योंकि फिलहाल छुट्टियाँ हैं तो अलग अलग टाइम हो गया है, हर एक रूटीन चेंज हो गया है। सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब डेली ऐसे ही शेयर करूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटा छोटा ब्लॉग। जो फिलहाल आज थोड़ा सा बड़ा हो ही गया, लेकिन 5 मिनट 6 मिनट इतना बहुत होता है। और आजकल का मौसम ऐसा चल ही रहा है कि बच्चों की हेल्थ, अपना हेल्थ सब कुछ ख़राब हो ही जा रहा है। अपने को भी कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से सर दर्द, बुखार, फीवर ये सब चल रहा है, और बच्चों को भी है ही। और फिलहाल आप लोग भी कमेंट कर, आपके बच्चे को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सब ठीक हो जाए, बस यही मना रही हूँ। जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी हम लोग भी फ्री होंगे। क्योंकि जब भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। मतलब किसी तरह का सुकून नहीं होता है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं जब भी बीमार होते हैं सबके। तो अभी देख सकते हैं खाना पीना हमारा हो चुका है, बच्चों को अब मैं सुलाऊंगी, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो इधर सब किचन वगैरह क्लीन हो जाता है, फिर मैं चलती हूँ, लाइट वगैरह बंद करती हूँ। देख सकते हैं 8:10 हो जाए। जो बच्चे आजकल मेरे पे जल्दी सो जा रहे हैं, फिलहाल आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो 6 बजे तक अंधेरा बढ़िया सो जा रहा है इधर। और फिलहाल अब बच्चे सो जाएंगे तो मैं ही फ्री रहूँगी। लेकिन फिलहाल एक का मूड है सोने का, एक का नहीं है, तो दोनों दो रंग के हैं बच्चे। फिलहाल दिन में सोया था मेरा बेटा, तो बेटी भी सोई थी, लेकिन इसको जल्दी नींद आता है, बेटा को जल्दी नहीं आता है, तो वो बैठ के टीवी देख रहा है। तो सबको टीवी भी बंद करूँगी, फिर सुलाऊंगी। फुल एकदम खुशी के साथ सुलाती हूँ, सबसे बतियाते हुए, लोरी गाते हुए, पोएम सुनाते हुए। सब कुछ बच्चों के साथ बातें भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रात में ही अपना डिस्कशन चलता है और बच्चे भी बातें करते करते सो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, मेरे सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।